खबर का बड़ा असर, जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सपाइयों ने किया प्रदर्शन। जल भराव से आमजन, चिकित्सक, मरीज और तीमारदार को करना पड़ रहा भारी कठिनाइयों का सामना। सपाइयों ने जिला प्रशासन और यूपी सरकार पर साधा निशाना। सांसद वीरेंद्र सिंह और विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव हुए शामिल, धरनारत हो समस्याओं के निराकरण की मांग। सांसद वीरेंद्र सिंह ने अफसरों को व्यवस्था ठीक करने का दिया अल्टीमेटम। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए नीतियों पर उठाया सवाल। बोले, भाजपा की जहरीली नीतियों को समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। बोले, अतिशीघ्र व्यवस्था नहीं हुई दुरुस्त तो सपा के हजारों कार्यकर्ता अफसरों को घेर करेंगे बड़े आंदोलन का आगाज। सीएमओ, सीएमएस और नोडल प्रधानाचार्य मौके पर पहुंचे। काफी मान मनावल के बाद भी नहीं बनी बात, सपा सांसद और विधायक ने दागे सवाल। डीएम की प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची सदर एसडीएम हर्षिका सिंह को विभिन्न मांगों से संदर्भित पत्रक सौंपा। मांग पत्र के तहत नोडल प्रधानाचार्य ने समस्याओं के निराकरण को 7 दिनों का लिया समय, तब जाकर समाप्त हुआ धरना। पार्टी की तरफ से क्या कार्यक्रम है? देखिए, यहाँ लगातार जनता की तरफ से ये बात आ रही थी कि जिला चिकित्सालय में उनको ठीक तरीके से इलाज नहीं होता, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। यहाँ आने पर लोगों ने महसूस किया कि गंदगी बहुत है, साफ सफाई नहीं है। जो डॉक्टर तैनात है यहाँ से सैलरी लेते हैं, वो हाजिरी उनकी नहीं होती है। वो यहाँ आकर के वहाँ अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से तनख्वाह उठाते हैं। तो अभी धरने की मांग है कि यहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी लिया जाए और जो जितना दिन जो है इस जो है चिकित्सालय में जो सेवा दे उसी के अनुसार उसका वेतन दिया जाए, नहीं तो उसे एब्सेंट घोषित किया जाए। और यहाँ पे साफ सफाई, दवा का इंतजाम बेहतर किया जाए ताकि मरीजों को ठीक ढंग से इलाज हो सके। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के बीच में मरीज फंसे हुए हैं, क्या करें? ये जिला अभी तक तो जिलाधिकारी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये हैंडओवर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जब यहाँ पा करके हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नहीं ये हमारे अधीन हो गया है, और यहाँ सीएमओ साहब ने बताया कि नहीं हम लोग 3 महीने के लिए डिप्यूटेशन पे वहाँ जो मेडिकल कॉलेज से जो है अटैच हो गए हैं, तब ये बात पता चली हम लोगों को कि नहीं ये जो है तो वहीं से संचालित हो रहा है मेडिकल कॉलेज से। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि जब वहाँ से संचालित होगा तो वित्तीय व्यवस्था आप देखेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था तो सीएमएस और सीएमओ ही देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो रही है, इसमें कौन सा वित्तीय जो है कि कमी आ रही है। अगर मान लीजिए जैसे जल निकासी और सफाई का मामला है तो उसमें जो भी धन खर्च हो रहा है तो प्रिंसिपल साहब उसको जो है वो रिलीज करें, और रिलीज करके हमारा काम है जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। हम बहानेबाजी नहीं चाहते। हमने इस बात की चेतावनी दे करके आज हम मझवा जा रहे हैं, और हमको मझवा जा करके वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग लेना है। और मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को इस बात को अपना समर्थन देते हुए कि आप इनको चेतावनी देते हुए अपना ज्ञापन दे दीजिए कि जल्दी ही अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुआ तो ये जो खामोश बैठे हमारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनको आप खामोश मत समझिए। ये आने वाले तूफान का संकेत है। जिस दिन अगर एक जो है कि एक सीमा से ऊपर जब यहाँ की अव्यवस्था होगी तो यहाँ कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आकर के जो है कि यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ जो है कि कार्रवाई करेंगे। तो ये बातें हम लोगों ने कहा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हमारा जो पूरा जो वहाँ का काम है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली नीति है उसके खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर जो है उसको जो है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का, चाहे भले ही जो है कि उसमें थोड़ा हमको नुकसान भी उठाना पड़े, हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम भाजपा की जहरीली जो विचारधारा है उसके खिलाफ एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। देखिए, ये पंडित कमलापति त्रिपाठी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज बनने के बाद
पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार हुआ। पूरी तरह से जल प्लावन की स्थिति है, गंदगी का अंबार है, काउंटर इतनी कम है, ओपीडी जहां 2-2 हजार हो रही है, आज वहाँ काउंटर बढ़ाने की मांग है। डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं रहते, बाहर की दवाई लिखी जा रही है। वहीं पर एक जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है जन औषधि केंद्र का, उस केंद्र पे यहाँ का जो कर्मचारी नियुक्त है स्वयं वहाँ रह करके बाहर की दवाएं लिखवा करके मरीजों को देने का सप्लाई करने का। देहातों में चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, वहाँ डॉक्टर है ही नहीं। यदि हैं भी 1-2 हैं तो हाजिरी लगाने जाते हैं 1-1 हफ्ते 10-10 दिन, और उसमें टाइम मान लिए हैं कि हम 2 दिन हम करेंगे, 1 दिन हम करेंगे। वार्ड बायो के सहारे अस्पताल चल रहा है। पीएचसी सीएचसी में दवाएं नहीं है। तमाम समस्याओं को लेकर के, तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अब एक बात जरूर है कि इतना दिन कंफ्यूजन रहा कि मेडिकल कॉलेज जब यहाँ जिला चिकित्सालय संबद्ध हो रहा है, यहाँ का व्यवस्था कौन देखने का काम करेगा, वो आज भी संशय बना हुआ है। इस बात का निराकरण भी आज होने जा रहा है, जहाँ संबंधित अधिकारियों ने बताया, डीएम साहब ने बताया कि हम इसको आज फैसला कर लेंगे, तय कर लेंगे कि पूरी जिम्मेदारी पहले तो सीएमएस की हुआ करती थी, मेडिकल कॉलेज करेगा या सीएमएस करेंगे, कौन करेगा। हम धन्यवाद इन लोगों को देते हैं कि एक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि 1 हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग फिर अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठेंगे, विचार करेंगे। इसके लिए तब हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, जनता को सुव्यवस्थित रूप से अस्पताल को बढ़िया सुसज्जित बना करके देने का, सुविधा दिलाने का काम। पहले तो विधायक सीएमओ और प्रिंसिपल साहब फोन नहीं उठाते हैं हम लोगों का, और पहले ये कहते हैं कि 425 बेड का है, फिर भी बेड नहीं रहता है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए 425 बेड 500 बेड का अस्पताल जब हमारा पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज कामयाब हो जाएगा तभी तो उसकी मान्यता मिलती है। तो उतना बेड तो अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कागज पर चला रहे हैं। कोई आप देख लीजिए, कहीं 420 बेड नहीं है। नहीं है ही नहीं है, वो तो आज भी नहीं है, कहाँ से लिया? जब इनसे जानकारी लेने के लिए बात की जाती तो फोन नहीं उठाते। नहीं बात करेंगे, आप बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आप बताएंगे, हर जनता का अधिकार है जानने का, सुनने का। कोई आप बताएंगे, जानेंगे। अभी ये बात कहीं से आ रही है कि 400-500 बेड का अस्पताल है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो ये चीज है, ये तो कंप्लीट दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। हमारी जो हम लोगों को जानकारी है, हमने ये बताया भी है, आप लोगों से भी हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। कहना चाहते हैं कि सारी ये चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक है, हम कमेटी के मेंबर हैं याचिका समिति के, और 8-9 तारीख को है, 9 तारीख को ये सारा मामला हम उन अधिकारियों के सामने भी रखने का काम करेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ी ओपीडी आज ऐसे जनपद में बहुत कम हो रही है, जो दुर्दशा का शिकार है। इसको कामयाब बनाने की, समस्याओं का समाधान करने का काम। यहाँ एक किस तरह की शिकायतें प्रमुख तौर पर सामने आई है, उसका निराकरण के लिए क्या वो थोड़ा हॉस्पिटल में पानी इकट्ठा हो गया है बारिश के कारण, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और 1 हफ्ते में ठीक कर ली जाएगी। तो थोड़ा काउंटर भी बढ़ाना है, मरीज का पर्ची बनाने वाला वो भी ठीक, वो 1-2 दिन में ठीक किया जाएगा, लेकिन पानी की व्यवस्था 1 हफ्ते में। दूसरा, अभी तक यहाँ कितने बेडों का संचालन किया जा रहा है अपने जिला? अभी हमारे 300 बेड का संचालन है। अभी पिछले दिनों एक शिकायत मिली थी कि यहाँ पर इमरजेंसी पे 9 बेड लगा दिया गया था बोर्ड। किसी डॉक्टर ने किया था, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी कमेटी बैठा दी। किस तरह कार्रवाई की जाएगी उस पर? वो कभी डिसाइड करें, तो कमेटी डिसाइड करेगी, तो मैं बता नहीं सकता क्या डिसाइड। ठीक है। और दूसरा, मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर अभी तक क्या प्रोसेस है, क्या होना है? 1-2 दिन या मैक्सिमम इस वीक में आ जाएगा।